कैसे हो सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं 360 डिग्री के यूट्यूब चैनल पे आपका सभी का स्वागत है। अभी तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। एपीजीपी एचपी का थ्योरेटिकल वाला पोर्शन में मैंने आपको करवा दिया है। और मैंने आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से बताई थी कि विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस एग्ज़ाम में जाना बहुत ही खतरनाक है। तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक एक लेक्चर मैंने ले लिया है और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये क्वेश्चंस जो है हम कहाँ मैं जो है वो कहाँ से कौन सी एग्ज़ाम से जो उठाता हूँ। 3 4 5 स्टेट के जो है हम क्वेश्चन उठाते हैं। और ये आपको बहुत एग्जामों में देखने में मिलेगा कि कोई क्वेश्चन यूपी में आया हुआ है वो आरपीसी ने पूछ लिया, आरपीसी में आया हुआ है जो यूपी ने पूछ लिया, ट्रिपल एस में आया हुआ है आरपीसी ने पूछ लिया। ऐसा चलता है, इसलिए पिछले सालों के क्वेश्चन करना ज़्यादा आसान है। आपको किसी भी एग्जाम की सीट्स में, कोचिंग की सीट में से भी आपको यही क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन एक लेक्चर ले चुके हैं और अब हम ये दूसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं। आज हमारा जो होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस का पूरा सेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। नया टॉपिक हमारा क्या होगा वो तो बाद में डिसाइड करेंगे। तो देखो, पहला ही क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है सीधा सा सिंपल सा कि 1/log 2x बेस 2 है। सब में आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि x=1 नहीं हो सकता, क्योंकि x=1 होने पर तो 0 बन जाएगा। इसका मतलब, और एक चीज आपको और नजर आ रही होगी आपको सब में, एक चीज और नजर आ रही होगी आपको सब में कि सबका जो है, सब में जो log x की वैल्यू निकालनी है, बस बेस अलग है। बेस आपको अलग नजर आ रहा होगा। तो आपको एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि log बेस a इक्वल टू बी, ये होता है log b अपॉन log a। ठीक है, आपको ये चीज समझ में नहीं। तो यहाँ पे जो log 2x है, इसी प्रकार से हम log 2x को क्या लिख सकते देंगे, log x अपॉन log 2। इसी प्रकार से हम log 3x को क्या लिख देंगे, log 3 बेस है और x है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log x अपॉन log 3। इसी तरह से हम सबको लिख देंगे। log 50 को भी हम क्या लिख सकते हैं, log 50 x को भी हम क्या लिख सकते हैं कि log x अपॉन log 50। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये जो है हमारे पास जो है कुछ ऐसा बन जाएगा 1/log x, सिर्फ पहला वाला करना हो log 2। अब ये जो log 2 है वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, प्लस, और देखो एक चीज और है, दूसरा प्लस, दूसरा क्या होगा 1/log x अपॉन log 3। ये log 3 भी ऊपर आ जाएगा, प्लस डॉट 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 log x अपॉन log 50। तो क्या ये सब के सब क्या आ जाएंगे ऊपर। तो इन सबको मैं यहां से ही इरेज करके ऐसा लिख देता हूं, इनको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना। देखो अभी थोड़ा सा आपको साफ नजर आने लगेगा। देखो इस इन सबको देखो, इसमें ये जो क्वेश्चन है उसमें आपका कुछ लेना देना नहीं है सीरीज के सम से, सिर्फ आपको log की प्रॉपर्टी यूज होती है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन वैसे उठा लिया। तो ये सब ऐसे बन जाएंगे, log 2 अपॉन log x प्लस log 3 अपॉन log x प्लस डॉट 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 log 50 अपॉन log x। अब देखो सबके अपॉन में log x है, तो इस log x को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉमन। log x को मैं कॉमन ले लूंगा, तो देखो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1/log x। अंदर बन जाएगा क्या, अंदर क्या बन जाएगा अपने पास, अंदर अपने पास जो बन जाएगा वो बन जाएगा log 2 प्लस log 3 डॉट 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 log 50। ये बन जाएगा अपने पास। अब देखो इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लें, थोड़ा सा एक log का और फॉर्मूला हमें लगाना है। देखो एक log का फॉर्मूला ऐसा होता है कि log ए बी इक्वल टू क्या होता है, log ए प्लस log बी, ये होता है। तो बस यही फॉर्मूला लगाना है। अगर log a प्लस log b है तो उनका क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ देखो सारे सम में है, log 2 प्लस log 3 log प्लस log 50। तो ये सारे के सारे ऐसे लिखे जा सकते हैं 1/log x log 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू। अब आपको एक चीज मैं बताता हूँ, अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी
कि फैक्टोरियल 50 मतलब फैक्टोरियल 50 ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। वो होता क्या है, 1 से लेकर 1 2 इन से लेकर 50 तक का मल्टीप्लिकेशन होता है। और ये आपको यही तो नजर आ रहा है, 1 से तो किसी संख्या को मल्टीप्लाई करे या ना करे एक ही बात ना। तो देखो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 50, तो ये क्या है, फैक्टोरियल 50 है। तो बस इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको थोड़ा सा और सोल्व करके हम लिखते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ऊपर तो क्या आ गया log फैक्टोरियल 50 अपॉन नीचे क्या आ गया log x। अब देखो हमारे को ऑप्शन देखने से, हम ऑप्शन देखते हैं एक बार, ये तो हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन हम ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो log जो है नीचे की तरफ है और बेस जो है इनका जो आधार है वो फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल 49 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल 49। इसका मतलब ये log फैक्टोरियल 50 इसको बेस बनाना पड़ेगा एस एक्स के बेस में। तो इसको हम क्या लेंगे, इसको हमने ऐसा लिखा, इसको हमने लिखा 1 अपॉन log x अपॉन log फैक्टोरियल 50। अब देखो ये वाला फॉर्मूला कौन सा वाला फॉर्मूला है, log a b, इसको क्या लिख सकते हैं log b अपॉन log a। तो ये देखो नीचे वाला क्या बन जाता है बेस, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन log 50 फैक्टोरियल और x। तो ये देखो हमारा 50 फैक्टोरियल बेस हो और x ऊपर क्या है 1, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा हमारे को कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, सी। अब फैक्टोरियल ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो अपने पास आंसर आ गया, कुछ नहीं, हमने सीधी सिंपल सी जो है log की कुछ प्रॉपर्टियां लगाई हैं और उन्हीं को लगा के हमने क्वेश्चन को सोल्व किया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि सम ऑफ एन ट्रम यानी कोई एक एपी है, कोई एक एपी अर्थमेटिक सीरीज, उसका एन पदों का योग दे रखा है हमें 5n² माइनस का 3n। तो एक चीज मुझे बताओ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि समांतर श्रेणी में एन व पद, एन में लीनियर एक्सप्रेशन होता है, मतलब ए एन प्लस बी टाइप का होता है एन व पद, और उसका सम जो होता है वो n² प्लस बी एन टाइप का होता है। और यहाँ पे जो इसमें जो है सारवंत्र क्या होता है d इक्वल टू ए, और सम में जो होता है सारवंत्र इक्वल टू कितना होता है 2a। तो यहाँ से हमारे पास d आ गया 2a, ए ये है तो 2a यानी इंटू 5 इक्वल टू 10, d तो आ गया। अब हमें p वा पद निकालना है, टीपी होगा क्या a प्लस एन माइनस यानी p माइनस 1 इंटू डी, डी हमारे पास है, हमें a चाहिए। मुझे एक बात बताओ, अगर n इक्वल टू 1 रखूंगा तो क्या आएगा s1, n इक्वल टू 1 रखते ही इसमें sn बन गया, और sn क्या होगा 5 माइनस 3 इक्वल टू, और sn इक्वल टू किसके होता है t1, प्रथम पद ही। पहले अगर किसी सीरीज में एक ही पद हो तो उसका सम क्या होगा, वही तो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब प्रथम पद भी अपने पास आ गया 2। देखो s2 क्या होता है t1 प्लस t2, s3 क्या होता है t1 प्लस t2 प्लस t3। तो s1 जो होता है यानी n इक्वल टू 1 रखने पर प्रथम पद और सम सेम होता है, तो इसका मतलब s1 इक्वल टू t1 होता है, इसका मतलब प्रथम पद अपने पास आ गया 2। अब 2 प्लस p माइनस 1 इंटू 10, तो यहाँ से जो बन गया अपने पास 10p माइनस 8। तो हमारे पास जो p वा पद है, p जो पद है वो क्या आ गया 10p माइनस 8। देखो ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन हमारे पास क्या है बी। इसका आंसर क्या होगा, यूपीटीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आप थोड़ा सा एक बार पढ़ो इस क्वेश्चन को कि ज्योमेट्रिक मीन क्या है, इन सब के बारे में आप पढ़ो एक बार। देखो उसने कहा है कि दो संख्याएं हैं ए और बी, उनका ज्योमेट्रिक मीन यानी अंडर ए बी, दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य क्या होता है रूट ए बी, वो कितना है 6। इसका मतलब ए बी इक्वल टू कितना होगा 36, ए बी इक्वल टू क्या हो गया 36। ओके, सेकंड उसने क्या बोला है, सेकंड जो है उसने क्या बोला है, सेकंड जो है उसने क्या बोल दिया है, सेकंड उसने बोला है कि उनका अर्थमेटिक मीन क्या है 6.5, और अर्थमेटिक मीन दो संख्याओं का कितना होता है a प्लस बी बाई 2। इसका मतलब a प्लस बी इक्वल टू कितना होगा 13। अब एक फॉर्मूला अगर आपको थोड़ा सा अगर पता है कि a प्लस बी दिया हुआ हो और a इंटू बी दिया हुआ हो तो हम a माइनस बी निकाल सकते हैं, और a माइनस बी होता क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, ये होता है। देखो इसको सोल्व करोगे तो यही आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 4ab।
तो ये बन क्या गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इसी तरह से अगर a माइनस बी और a इंटू बी दिया हो तो हम a प्लस बी भी निकाल सकते हैं। वो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। देखो इसमें माइनस का 2ab आएगा, उसमें प्लस 4ab कर देंगे तो प्लस का 2ab बन जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं। तो हमें a प्लस बी दिया हुआ है, इरेजर, तो हमें a माइनस बी ए माइनस बी हम क्यों निकाल रहे हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा और आगे जाओगे आप, क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा और आगे जाते हो आप तो आपको समझ में आ रहा होगा कि उसने संख्याओं के स्क्वायर का सब डिफरेंस पूछा है। यानी उसने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी बड़ी वाली संख्या के स्क्वायर में से छोटे वाली संख्या के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमें ए बी निकालने के लिए ए माइनस बी और चाहिए, ए प्लस बी है, ए माइनस बी और आ जाएगा तो हम निकाल लेंगे। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ से क्या आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी क्या 13, 13 का होल स्क्वायर 69 इंटू 4, 4 इंटू ए बी कितना 36, तो ये कितना बन गया 144। तो 169 में 144 निकालेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा 25, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का हमारे पास क्या आ गया प्लस माइनस 5। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ए प्लस बी क्या है 13, ए प्लस बी तो अपने पास क्या है 13, ए प्लस बी है अपने पास 13, ए माइनस बी क्या है 5। इन दोनों को मैं सोल्व करूंगा तो 2a इक्वल टू कितना आएगा 18, a इक्वल टू 9 और a इक्वल टू 9 अगर इसमें रख दूंगा तो b इक्वल टू कितना आएगा 4। अब दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 81 माइनस 16 वो कितना होगा 65। इसी तरह से हम ये भी कर सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू 13, सॉरी a प्लस बी, a माइनस बी क्या ले सकते हैं माइनस का 5, माइनस 5 भी तो आया था a माइनस बी। तो इस तरह से सोल्व करेंगे तो 2a इक्वल टू अपने पास क्या है 8, यहाँ से इक्वल टू कितना बन जाएगा 4 और a इक्वल टू 4 रखूंगा इसमें तो b इक्वल टू कितना बन जाएगा 9। अगेन अपने पास 9 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर वो कितना बनेगा 65। इसका मतलब इसका आंसर कितना है 65। जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन ए, इसका आंसर क्या है ए। समझ में आ गया आपको? ओके, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो वैसे तो ज्योमेट्रिक सीरीज ज्योमेट्रिक जीपी में पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे पास जो है हमने ये जब जीपी पढ़ा था तब हमने ये पढ़ा नहीं था। तो इसमें दो क्वेश्चन देख लो एक बार, क्वेश्चन देखो, हम नीचे सोल्व करेंगे। हमें 0.23 के बाहर वाले क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो इसको थोड़ा नीचे जो हमारे पास जगह है तो वहाँ हम सोल्व करेंगे यहाँ। तो ये देखो दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे। तो मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए उठाया कि वहाँ हमने कवर नहीं किया तो हम इसको यहाँ कवर करेंगे। देखो 0.23 बार की वैल्यू हमें चाहिए, तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। या तो पॉइंट के बाद में जितने भी संख्या है उन सब पे बार होता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी एक संख्या को छोड़ के बाकी पे बार है, दो संख्या को छोड़ के बाकी पे बार है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो देखो इन बार का मतलब अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि 2-3 पे बार मतलब 2-3 जो होता है वो इनफाइनाइट टाइम तक जो होता है रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, कोई एंड नहीं है यहाँ पे 2-3 का। जैसे 1 में अगर 1 में आप 3 का भाग दोगे तो देखो हमेशा 0.3333 आ जाएगा। इस 3 का कोई एंड नहीं है, पूरा डिवाइड कभी होगा ही नहीं, ये पॉइंट में चलता चलेगा। ठीक है, तो इस तरह का होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को हम करेंगे कि x इक्वल टू जो होता है 0.23 जो बाहर की संख्या है उसको पॉइंट के इस तरफ लाना होता है। अब देखो इस पॉइंट को, अब ये है क्या 0.2323 चलता चल रहा है। ठीक है, 2323 चलता था। तो पॉइंट के बाद जो बार वाला सिस्टम है, उसके कितने पे बार लगा 2-3 पे। तो एक 2-3 को जो है पॉइंट की इस तरफ लाना है, यानी इस पॉइंट को जो होता है तो संख्याओं के आगे पहुंचाना है। तो इससे किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं 100 से, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखो अपने पास क्या बन जाएगा 100x इक्वल टू 23.2323। ये भी क्या है इनफाइनाइट है, तब इसका मतलब ये क्या है ये है। अब ये देखो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अगर मैं
इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 कर दूंगा तो देखो इधर क्या बन जाएगा 99x, और इधर आपके पास बन जाएगा 23। देखो हो था क्या अपने पास 23.23 बार में से मुझे 0.23 बार घटाना है, तो ये तो इधर तो जीरो हो गया, इधर क्या बच गया 23। ठीक है, तो अब यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा 23/99। ओके, 23 अगर पॉइंट के बाद देखो मैंने क्या बताया था, एक चीज आपको बताई थी, पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या उन सब पे बार लगे हो तो उसको इस तरह से सोल्व करना है। ठीक है, लेकिन पॉइंट के बाद अगर कुछ संख्याओं को छोड़ के आगे वाली संख्याओं पे बार लगा हो, जैसे ऐसा हो, तो इसको क्या करना है, तो इसको मानेंगे हम x। सबसे पहले जिसमें बार नहीं लगा उसको इस तरफ लेके आएंगे, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 10x, तो क्या 2.37। अब ये देखो ऐसा वाला बन गया, अब इसको ऐसे के हिसाब से करो। इस ये क्या है, ये है 2.3737 डॉट डॉट डॉट, तो 137 को इस तरफ लाना है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये बन जाएगा 1000x और 237.37 पे बार। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर 2 में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 990x, और इधर देखो ये 37 बार से तो 37 बार सब्ट्रैक्ट होगा 0, और 237 में से माइनस क्या हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 235, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 235/990। तो इस तरह के दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं और उसको आपको इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए लिया था मैंने ताकि मैं आपको ये भी बता दूं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम यहाँ थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। इतनी देर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, इसको सोल्व करने की कोशिश करो। तो जो दिया गया है उसे ही सोल्व करना है, हमें कुछ और क्यों सोल्व करना है, तो दे दिया उसे ही सोल्व करेंगे हम, दे रखा है। देखो एबीसी की बात चल रही है, दोनों तरफ एबीसी की बात चल रही है। ठीक है, दोनों तरफ एबीसी की बात चल रही है, तो एबीसी के बारे में बताना है। तो देखो देखो मैंने किया क्या, देखो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ बी माइनस सी है, यानी इस वाले में ए नहीं है, इस वाले में सी नहीं है, तो बस ऐसा ही करना है 1/b माइनस सी माइनस 1/a। ठीक है, तो इधर 1 में अपॉन लिया और उधर क्या है 1/c माइनस 1/b माइनस ए ना कर लिया। अब इसका एलसीएम लिया, दोनों का एलसीएम ले लूंगा तो b माइनस सी, ऊपर देखो क्या बन जाएगा a माइनस बी प्लस सी, इधर देखो क्या बन जाएगा c b माइनस ए, एलसीएम लिया b माइनस ए माइनस सी। अब देखो ऊपर वालों को देखो, सिर्फ ऊपर वालों को देखो, यहाँ a प्लस सी माइनस बी है। यहाँ से आपको एक चीज नजर आ रही है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा a प्लस सी माइनस बी सेम बन जाएंगे, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, a माइनस बी प्लस सी अपॉन ए बी माइनस सी। चल तो यहाँ माइनस कॉमन लेते ए प्लस सी माइनस बी बन जाएगा सी बी माइनस ए, इन दोनों से इन दोनों कट गए, तो अब यहाँ से हमारे पास क्या बन गया सी बी माइनस ए माइनस ए बी माइनस सी, मल्टीप्लाई कर दो बी सी माइनस का सी ए माइनस का ए बी प्लस का ए सी, हो गया। अब देखो ए बी वालों को इधर ले आते हैं, ए बी वालों को अगर मैं ये देखो ये सी ए है, इधर भी सी ए है, तो क्या बन जाएगा 2ac, बी सी प्लस ए बी इक्वल टू 2ac। इसे b कॉमन ले लूंगा, अगर मैं इसे b कॉमन ले लूंगा तो क्या बन जाएगा a प्लस सी इक्वल टू 2ac। अब ये बन गया b इक्वल टू क्या बन गया 2ac अपॉन a प्लस सी। होता क्या है, दो संख्याओं का हरात्मक माध्य होता क्या है 2ac अपॉन a प्लस सी, इसका मतलब b, इसका मतलब क्या है a b c किस में है HP में, समझ में आएगा। अगर ऐसा आ गया तो इसका मतलब बीच वाली संख्या क्या होती है, इन दोनों का हरात्मक मीन होती है, एपी में इन दोनों का समांतर माध्य होता है, जीबी में उसका गुणोत्तर माध्य होता है। ठीक है, ओके। अगर ए बी सी अगर एच पी में है तो उसमें क्या होता है बी इक्वल टू क्या होगा 2ac अपॉन ए प्लस सी। अगर वो ए पी में है तो क्या होगा बी क्या होगा a प्लस सी बाई 2। अगर वो जीपी में है तो बी क्या होगा √ac। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया HP। ठीक है, समझ में आ रहा है। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन था।
ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको नजर आ रहा होगा मेरे हिसाब से। एक जो होता है सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है कि समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो तो क्या है अल्फा, और उसके एम पदों का योग क्या दे रखा है शून्य। तो एम पदों के आगे जो एन पद है, जैसे कि मान लो उसने बोल दिया कि एस टेन शुरू के 10 पदों का योग शून्य है, तो 20 पद, तो 10 से लेकर 11 से लेकर 20वें पदों का योग ऐसे निकालना है। यानी एस एम तो जीरो है, तो एम से आगे एम, जैसे एम के बाद कौन सा पता है एम प्लस वन, एम प्लस टू, ऐसे चलते चलते एन तक चलेगा। तो हमें एम प्लस वन, एम प्लस टू, डॉट 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 एम एन, ठीक है, और डॉट 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 एन पदों तक का योग निकालना है। यानी शुरू से लेकर एम पदों के योग को छोड़ के हमें निकाल। देखो एक चीज मुझे एक बात बताओ, कोई भी एपी है या कोई भी सीरीज है हमारे पास, कोई भी एपी या कोई भी सीरीज है हमारे पास, अगर कोई भी एपी या कोई भी एक सीरीज है अपने पास, तो अगर हमें ये दे रखा है, अगर हमें ये दे रखा है, अगर हमें ये दे रखा है कि उसके प्रथम 10 पदों का योग शून्य है, तो हम आपको 11 से लेकर 20 पदों का योग आपको निकालना है। तो क्या मैं प्रथम 20 पदों का योग निकाल दूं? है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि किसी सीरीज में प्रथम 10 पदों का योग अगर जीरो दे रखा है और आपसे पूछा कि 11 से लेकर 20 पदों का योग निकालना है, तो ये जो योग है 11 से 20 पदों का योग, यो शुरू से लेकर 20 पदों तक के योग के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके प्रथम 10 पदों का योग तो शून्य है, तो अल्टीमेटली प्रथम 20 पदों का योग भी तो सिर्फ 11 से लेकर 20 के जो पद है उन्हीं का योग आएगा, क्योंकि शुरू के प्रथम 10 पदों का योग तो जीरो हो ही गया। जैसे कि मेरा कहने का मतलब ये है, एक सीरीज में T1 प्लस T2 डॉट 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 T10 प्लस डॉट 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 T11 डॉट 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 T20 है, ठीक है। उसने कहा है कि प्रथम 10 पदों का यानी T1 से लेकर T10 तक का सम जो होता है वो जीरो है। तो S20 क्या होगा? इन सब पद, ये होगा T1 प्लस T2, तो ये तो जीरो है, तो इसका मतलब S20 अल्टीमेटली होगा क्या? T1 प्लस T11 प्लस T1 T12 T13 T14 T20, अल्टीमेटली यही होगा, क्योंकि इनका तो जब S20 है, ये S20 है प्रथम 10 पदों का योग, S10 क्या है? T1 प्लस T2 डॉट 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 T10, ये क्या है? जीरो। इसका मतलब S20 क्या होगा? ये तो जीरो हो गए। S20 अल्टीमेटली किसके इक्वल होगा? T11 T12 T20 तक। अब इसमें यही बोला है प्रथम एस एम पदों का सम क्या है? जीरो। इसका मतलब उसके अगले एन पदों का योग निकालना है, तो मैं सिर्फ सीधा यही निकाल दूं ना, एम प्लस एन, क्योंकि प्रथम एम पदों का योग तो जीरो है, तो एम प्लस वन, एम प्लस टू, डॉट 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 एन तक के जो पदों का योग है वो इसके इक्वल होगा। तो मैं जो है जो कहना चाह रहा था कि मैं अपने को एम प्लस वन, एम प्लस टू, एम प्लस थ्री, इन पदों का योग से लेकर एन पदों तक का योग नहीं निकालना अपने को, क्योंकि शुरू से लेकर एम प्लस एन पदों का योग निकाल देंगे, क्योंकि एम पदों का योग तो जीरो है, तो उससे तो उसके समेशन में या उसके योग में कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो जीरो किसी में भी ऐड करते हैं तो जीरो ही आता है। तो हम देख यहाँ से इस क्वेश्चन से हमें थोड़ा सा कुछ पता चल गया कि प्रथम पद तो क्या है अपने पास? अल्फा। प्रथम पद अपने पास क्या है? अल्फा। एक तो हमें डी चाहिए, डी तो चाहिए समांतर श्रेणी के पदों का योग में डी, और दो ही तो चीजें चाहिए, एक तो डी और एक, ठीक है। तो देखो अपने पास प्रथम पद क्या है? अल्फा। ए इक्वल टू क्या है? अल्फा। अब हमें पता है एस एम क्या है? जीरो, और जी एस एम मतलब एम बटे टू अल्फा प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा कि टू अल्फा प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या होगा? जीरो। ये तो जीरो में चला जाएगा ना एम बाई टू, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास जो डी है, जो डी आना था अपने पास, यहाँ से अपने पास जो डी जो आ गया वो कितना आ गया? माइनस का टू अल्फा अपॉन वन एम माइनस वन, ये याद रखना। डी ए आ गया, डी आ गया। अब अपने को एस एम प्लस एन यानी एम प्लस एन पदों का योग निकालना है। एस एम जीरो है, तो ये एम प्लस वन, एम प्लस टू, डॉट 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 एम एन पदों तक का योग आ जाएगा। एम प्लस एन बाई टू अल्फा प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी क्या है? माइनस का टू अल्फा अपॉन एम माइनस वन। देखो टू से टू कैंसिल हो गया। अब देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एन को अलग प्लस एम माइनस वन को अलग, ऐसे दो तरीके से लिख दिया। तो देखो ये हो गया एम प्लस एन, अंदर बच गया अल्फा। तो देखो एम माइनस एन को इसको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस अल्फा एम माइनस वन, और एन से अलग मल्टीप्लाई करा मैंने, माइनस का अल्फा अपॉन एम माइनस वन। एम माइनस वन से एम माइनस वन कट गया,
तो देखो ये बचा प्लस का अल्फा, यहाँ बचेगा माइनस का अल्फा, तो ये भी इससे भी ये कट जाएगा, तो सिर्फ अपने पास क्या बचेगा, ये वाला। तो ये वाला है क्या, m प्लस एन बार है, और अंदर क्या बच गया, माइनस का n अपॉन m माइनस वन। तो आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसको अगर ये देखो कहीं भी आपको माइनस नहीं दिख रहा, तो इस माइनस को नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा, m प्लस एन अल्फा, नीचे क्या बन जाएगा, वन माइनस एम, वन माइनस एम। देखो m प्लस एन, नीचे वन माइनस एम, पहली बात तो किस में है, सिर्फ दो में है, एन अल्फा m प्लस एन, तो आपको ऑप्शन नज़र आ गया डी। आपका आंसर क्या हो गया, डी। आपका आंसर जो है वो डी हो गया। आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। आपका आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन और पढ़ो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत सा सिंपल सा है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैंने सीधा सा आपको जो है, मैंने कहा था कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में मैंने आपसे बात की थी। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में मैंने आपसे बात की थी। एपीजीपी में मैंने आपको एक रिजल्ट लिखाया था कि पी व पद का पी गुणा क्यूवें पद के क्यू गुणा के बराबर है, ठीक है। तो टी पी प्लस क्यू क्या होता है, जीरो। ये एक मैंने आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताए थे, उनकी बात की थी, तो मैंने आपको एक चीज़, एक रिजल्ट ये भी लिखाया था, ठीक है। वहीं मैंने एक रिजल्ट आपको ये भी लिखाया था, अगर पीवा पद जो है वो क्यों है एंड क्यों पद, समांतर श्रेणी की बात कर रहा हूँ, अगर वो पी है तो उस श्रेणी का आरवा पद पी प्लस क्यू माइनस आर होता है, ये भी लिखाया था मैंने। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें यही बोला गया है, यहाँ पे इसमें क्या बोला है कि m टाइम ऑफ mth टर्म इज इक्वल टू, यानी टी एम का m गुणा n टाइम ऑफ n टर्म, यानी n का ये ऐसे इक्वल है, यानी nवें पद का m गुणा nवें पद का n गुणे के इक्वल है। तो हमने पहले बता दिया था, यहाँ हमने p के रूप में लिखा था, तो टी एम प्लस एन वह पद क्या होगा, क्या होगा, जीरो। तो देखो मैं क्यों बार बार कह रहा था कि वो इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट हैं वो क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्यों मैं उनको कह रहा था कि चाहे इनका रट्टा मार लो, ठीक है, चाहे इनका रट्टा मार लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इसीलिए मैं ये सब कह रहा था, क्योंकि सीधे के सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे के सीधे क्वेश्चन। जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखाए हैं आपको अभी तक, उनसे सीधे के सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, सीधे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखो सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया, अगर प्रूफ करना चाहते हो प्रूफ कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। वही करना है अपने को, m इंटू टी एम इक्वल टू n इंटू टी एन, इनको आपस में क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, और वहां से आपका एक रिलेशन बनेगा और उसको जीरो कर देना, ठीक है। ये सीधा सा मैंने आपको रिजल्ट लिखाया था, प्रूफ भी करना है। ये अगेन देखो आरपीसी के सेकंड ग्रेड के ये हैं, अगेन मैंने लिखाया था, अगर किसी एचपी का एमवा पद जो होता है, किसी एचपी में हम हरात्मक श्रेणी की बात करते हैं, उसका एमवा पद एन है और एनवा पद क्या है, एम, तो आरवा पद उसका क्या होता है, एम एन बटे आर। तो इसमें देखो आरवा पद सीधा ही पूछ लिया और उसका आंसर क्या होगा, एम एन बटे आर। देख रहे हो इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो मैंने आपको लिखाए थे क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्यों मैं वहाँ पे आपको बार बार कह रहा था कि इन रिजल्ट्स को आपको याद करना है, रट्टा मार लो। मैंने वहाँ पे लिखा भी था शायद कि रट्टा मार लो, लेकिन तब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब आपको ये क्वेश्चन आए हुए देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे, क्यों मैं आपको ये बार बार कह रहा था। ओके, समझ गए। तो इनको सीधा याद रखना है, सीधा रिजल्ट। देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये देखो, ये अगेन एक क्वेश्चन है अपने पास। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो आसानी से, आराम से, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ा है, पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। उसने क्या कहा है, उसका एनवा पद क्या होगा, एनवा पद क्या होगा। देखो इसको करने के दो तीन तरीके हैं। एक तो एक तरीका देखो सीधा सही है, अपन सिंपल सा वाला तरीका, एन इक्वल टू वन रख दूंगा तो कौन सा पद आ जाएगा, प्रथम, और प्रथम पद क्या है, अगर प्रथम पद की बात करें तो वो क्या है, वन। तो एन इक्वल टू वन रखने पर वन किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, इसमें नेगेटिव आएगा, तो इसमें तो आ ही नहीं सकता। इसमें देखो 4/2 नहीं, इसमें आ रहा है, तो इसका आंसर यही, या तो बोनस होगा या इसका आंसर ही, ठीक है। एन इक्वल टू वन रखने पर प्रथम पद आना चाहिए ना,
ये देखो पहला पद है, अगर हम सिर्फ पहले पद की बात करेंगे तो एन वन पे जो होता है 1 आना चाहिए। एन 1 यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ 2/9 आ रहा है, यहाँ तो नेगेटिव में आ रहा है क्योंकि 1 - 2, यहाँ 4/2 और यहाँ कितना रहा है 2 - 1। तो एक आंसर है सीधा सा अपना कौन सा 4। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। अगेन 78, कितनी बार मैंने प्रूफ भी करवाया था जब समांतर श्रेणी पढ़ी थी, तो मैंने ये चीज़ें प्रूफ भी करवाई थी, ये क्वेश्चन भी करवाया था और मैंने ये भी बताया था कि आपको ABC में घुमा देगा, कुछ और घुमा देगा। तो देखो मैंने एक ही बात की थी वहाँ पे कि अगर आपके पास ऐसा होता है A² B² एंड C², तो A आया है तो A को छोड़ दो क्या B+C, B आया है तो क्या B को छोड़ दो कितना C+A, C आया है तो किसको छोड़ दो C को B+A। ये किस में होते हैं HP में। इनका उल्टा किस, अब अगर ये HP में है तो इनको उल्टा कर दो, यानी B - A B+A C+A B+C, ये भी किस में होंगे HP में। अगर 1 2 3 H है ना, अब इनका उल्टा यानी 1/B+C 1/C+A 1/B+A, ये किस में होंगे AP में। कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको, ठीक है। अब अगर ये AP में है तो ये बात बताओ 1/B+A, इसको पहले लिख दिया, इसको मैंने पहले लिखा, फिर ये B+A 1/C+A और 1/B+C, ये किस में होंगे AP में। 1 2 3 AP में है तो 3 2 1 भी क्या होता है AP में। तो ये बात है। अब देखो यहाँ B है तो B² A² C², तो B को छोड़ दो क्या A+C, A को छोड़ दो B+C एंड C को छोड़ दूंगा तो A+B, ये किस में होंगे HP में। तो अब इसका उल्टा कर दो, यानी इसको मैं पहले लिखूं, इस वाले को पहले लिखूं, फिर ये तो भी किस में बनेंगे HP में। इसका मतलब इसका आंसर क्या है HP। ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है A - B का होल स्क्वायर, B - C का होल स्क्वायर, C - A का होल स्क्वायर, ये AP में है तो भी यही करना है। पहला ये है तो इसको छोड़ दो, दूसरे में क्या बनेगा इसको छोड़ के बाकी का सम, यानी B - C + C - A, यानी B - A, यहाँ क्या बनेगा B - C, इसको छोड़ दो इन दोनों का सम, तो देखो A कट जाएगा, क्या बन जाएगा C - B। और ये देखो इस तरह से इनको भी कर सकते हैं, तरीका वही है, आपको इसको उसी तरह से ट्रीट करना है A² B² C² की तरह, तो कोई नया चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ मैंने बताई थी, प्रूफ भी करके दिखाया था कि किस तरह से ये आया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी AP का n वा पद यानी Tn कितना है 2n - 1, तो प्रथम n पदों का यानी ऐसा निकालना। Tn दे रखा है, इसका मतलब T1 क्या होगा 2, n = 1 रखती तो प्रथम पद तो आ गया A। दूसरी बात मैंने कहा हुआ होता AP में समांतर श्रेणी में जो होता है तो n व पद जो होता है n में लीनियर इक्वेशन होता है, यानी AN + B टाइप का होता है, और यहाँ A क्या होता है D, तो यहाँ A क्या है 2, तो इसका मतलब इसका D क्या है 2, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इससे T निकालो। Tn दे रखा है 2 क्या आएगा, जब 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4 - 1 3, ये कितना होगा A2, ये क्या है A1, तो यहाँ से भी A2 - A1 आप निकाल सकते हो D, और D क्या बन जाता 2, ऐसे निकाल लो या फिर उससे कंपैरिजन करके निकाल लो, तो D अपने पास आ गया। बस अब n पदों का योग अपने पास सीधा सा फॉर्मूला होता है SN = n/2 2a a कितना है 1 यानी 2 + n - 1 × D कितना है 2, तो ये देखो क्या बन गया 2 ये सब से कट जाएगा तो बच गया अंदर क्या हो n 1 + n - 1, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा n²। दूसरी बात ये देखो विषम संख्याओं का योग की बात कर रहा है, ये विषम संख्याएं हैं सारी, n = 1 रखेगा तो 1 फिर 3 फिर 5, विषम संख्याओं को ऐसे तो लिखते हैं 2n - 1, तो विषम संख्याओं के n पदों के योग की बात कर रहा है। और मैंने आपको बताया था 1 + 3 + 5 n पदों तक का इनका योग क्या होता है n², तो इसका सीधा सा आंसर है n²। बताया था कि नहीं, अरे कुछ भी चीजें मैंने एक्स्ट्रा लिखाई नहीं है, पढ़ाई नहीं है आपको, जो भी काम की चीज है सब वही पढ़ाया है, वही लिखा है। ये क्वेश्चन देखो एक बार D+SB में आया हुआ था, या RPC के सेकंड ग्रेड में अभी आ गया कि किस मान के लिए हरात्मक माध्य होगा, किस मान के लिए 3 चीजें बताई थी। अगर n की वैल्यू 0 होती है तो AM बनता है, n = -1 होता है तो HM बनता है, और n = -1/2 होता है तो GM बनता है।
धनात्मक माध्य किस मान के लिए होता है? -1 के लिए। बात खत्म। प्रूफ भी करके दिखाया था ये सब। आप एक बार n = -1 रख के देखो। देखो यहाँ क्या बन जाएगा? 0 0, यानी a की पावर 0, b की पावर 0, 1 + 1 यानी 2, और नीचे क्या बन जाएगा? 1/a + 1/b। यही तो हरात्मक माध्य होता है। n की जगह 0 रखोगे तो क्या बनेगा? a + b, और नीचे बनेगा 2, तो कुछ नहीं। और n = -1/2 के लिए क्या बनता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, प्रूफ भी करवाया था। देखो क्या कह रहा है, ए बी सी जो है पी क्यू और आर वे पद है, और वो एपी में भी है और जीपी के भी, यानी एबीसी जो होते हैं पी क्यू आर वे पद है, ये एपी में भी है और जीपी में भी। जीपी के भी एबीसी पी क्यू आर वे पद है, और एपी के भी एबीसी के हैं पी क्यू आर वे पद है। तो हमें जो है ये बताना है ए की पावर b - c, b की पावर c - a, और c की पावर a - b। वैसे तो मैं ये प्रूफ करवा चुका, लेकिन उसके बाद भी मैंने आपको क्या बताया था, ऐसी कौन सी सीरीज होती है जो एपी में भी और जीपी में भी हो? कौन सी होती है? ए, यानी ए, ये एपी में भी होते हैं, जीपी में भी और एचपी में भी। ठीक है, ठीक है। तो मैंने ऐसी सीरीज मान ली और उसको आंसर, जैसे मान लो कि A1111 एपी में भी है जीपी में भी, तो ए बी सी की जगह 1 1 रखो तो इसका आंसर कितना का? 1 की पावर 0, 1 की पावर 0, 1 पे की पावर 0। ठीक है, 1 1 रखो तो कितना का? 1। यहाँ भी 1 बन रहा है, यहाँ भी 1 बन रहा है, यहाँ भी 1 बन रहा है। इसका मतलब 1 1 ना लेकर हम क्या लेंगे? 2 2 2, क्योंकि सारे ऑप्शन 1 नहीं आ रहे। 2 2 ले लो तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 0। देखो 2 और 2 - 2 कितना होगा? 0। यहाँ c - a यानी 2 - 2 0, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 क्या बन गया? आंसर। ए बी सी की वैल्यू 2 2 2 लेने पर यहाँ क्या बनेगा? 8। यहाँ क्या बनेगा? 8 की पावर 6। तो कुछ भी सही नहीं है, सिर्फ एक 2 ही इसका आंसर ऑप्शन हो सकता है, और वो क्या होगा? 1। समझ में आया? हमने सीरीज ले ली कि ए बी सी क्या है? इक्वल है, और वो क्या है? 2। तो 2 2 2 पहली बात एपी में भी होते हैं, जीपी में भी होते हैं। ठीक है, ए एपी और जीपी दोनों में होता है, याद रखना ये। ठीक है, अब बात करते हैं पी क्यू आर। अब देखो कोई सीरीज अगर ए है तो उसका पी क्यू आर हर पद 2 2 है, तो पी क्यू आर कुछ भी हो, हमें उससे कोई लेना देना ही नहीं है ना, क्योंकि इसका पी वा पद 10वां होगा तो भी वो 2 ही होगा, 11वां होगा वो भी तो भी 2 ही होगा, 25वां होगा तो भी 2 ही होगा, 100वां होगा तो भी 2 ही होगा। तो पी क्यू आर कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि पी क्यू आर से तो हमें कोई लेना ही देना है नहीं। इसने अगले ने पूछा नहीं पी क्यू आर का कोई यहाँ लेना देना है नहीं। मैंने ये प्रूफ करके भी बताया था आपको। प्रूफ कैसे करके बताया था बताओ? प्रूफ करना थोड़ा सा आसान है। ए बी सी किस में है? ए बी सी कौन से पद हैं? पी क्यू और आर्थ टर्म है एपी और जीपी की। इसका मतलब ए क्या है? ए क्या है? प्रथम पद को हम कैपिटल ए से लिख लेते हैं, प्लस p - 1 इंटू टी। पी क्या है? a प्लस क्यू - 1 इंटू टी, और c क्या है? a प्लस r - 1 इंटू टी। लेकिन ए बी सी एच पी में भी है, इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा। ए किसके इक्वल भी होगा? मान लो कि उसका एच एच पी एच जीपी है, सॉरी जीपी में भी है। जीपी का प्रथम पद मान लो हमने एक्स है, जीपी का अगर प्रथम पद है और कॉमन रेशियो जो है आर है, तो देखो ये क्या है? p - 1 एक्स आर क्यू - 1 एक्स आर r - 1। ठीक है, प्रथम पद देखो हमने माना कि एपी का तो प्रथम पद ये एपी में भी है और उसका प्रथम पद ए है और डी सार्वंतर है, और ये जीपी में भी है एबीसी, और उस जीपी सीरीज का हमने मान लिया कि प्रथम पद तो क्या है? एक्स, और सार्वनुपात क्या है? आर, कॉमन रेशियो क्या है? अब यहाँ से हमें ऑप्शन क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में पूछा क्या है? ए की पावर b - c। देखो क्वेश्चन में आपको दिखा a की पावर b - c, b की पावर c - a, यानी हमें b - c चाहिए, हमें c - a चाहिए, और a - b चाहिए। तो यहाँ से b - a, c - a, b - c निकालो। सबसे पहले इन दोनों से b - c निकाल, सॉरी इन दोनों से b - c निकालो। b - c a से a कट जाएगा, और देखो क्या बन जाएगा अपने पास? q - 1 - r + 1 इंटू टी। तो क्या बन गया? q - r इंटू टी। इसी प्रकार से हमें c - a चाहिए, तो उसमें क्या बन जाएगा? c - a में बन जाएगा हमारे पास r - p इंटू डी। और इसी प्रकार से हमें क्या चाहिए? तीसरा हमें क्या चाहिए?
हमें चाहिए a माइनस बी। a माइनस बी में हमारे पास क्या बन जाएगा, a माइनस बी में हमारे पास क्या बन जाएगा, p माइनस क्यू इंटू डी। इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, सीधा सा जस्ट सिंपल सा ये है अपने पास। अब हमें करना क्या है, a की पावर b माइनस सी, तो a की पावर b माइनस सी कर दो। ठीक है, a की पावर में है क्या, a की पावर b माइनस सी चाहिए अपने को, b की पावर c माइनस a चाहिए, एंड c की पावर क्या चाहिए, a माइनस बी। अब देखो a की पावर a है क्या, यहां से लो, a क्या है, x की पावर x इंटू आर की पावर p माइनस वन। अब इसकी भी पावर क्या है, q माइनस आर इंटू डी। समझ गए, इसकी भी पावर क्या है, q माइनस आर इंटू डी इंटू अगेन b क्या है, x r की पावर q माइनस वन, और इसकी भी पावर हमें क्या है, b माइनस सी माइनस ए, और वो कितना है, r माइनस पी इंटू डी। इसी तरह से x r की पावर r माइनस वन सी है, और इसकी भी पावर हमारे पास क्या है, p माइनस क्यू इंटू डी। देखो कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, हमने सीधे से कर लिया, ए बी सी को टू टू मान के सोल्व कर दिया। अब देखो आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, x की पावर, पहले x की पावर करते हैं। x की पावर देखो क्या है, x की पावर q माइनस आर इंटू डी। यहाँ x की पावर क्या है, x की पावर है r माइनस पी इंटू डी, और यहाँ x की पावर क्या है, p की पावर q माइनस इंटू डी। देखो क्या बन रहा है, क्यू डी प्लस का, यहाँ क्यू डी माइनस का, ऐड होंगे। मल्टीप्लीकेशन में पावर दो संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन, जैसे 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, तो 2 की पावर क्या हो जाती है, 2 प्लस 3। तो देखो ये ऐड होंगे, प्लस का क्यू डी माइनस का क्यू डी जीरो, माइनस का आर डी प्लस का आर डी, माइनस का आर डी यहाँ से और प्लस का आर डी यहाँ से बनेगा, ये भी जीरो। ठीक है, माइनस का पी डी, माइनस का पी डी यहाँ से बनेगा और प्लस का पी डी, तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स की पावर तो क्या बन गई, जीरो। यहीं लिख देता हूँ, एक्स की पावर तो सारी ऐड होके जीरो हो जाएगी, तो यहाँ एक्स तो क्या बन गया, जीरो। एक्स की पावर क्या बन गई, जीरो। अब आर की पावर की बात करते हैं। आर की पावर देखो क्या है, पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर डी, प्लस प्लस यहाँ से आएगी, यहाँ से क्या आएगी, आर की पावर, यहाँ भी आर की पावर होगी, वो सब ऐड हो जाएंगी ना, क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी इंटू डी, प्लस यहाँ से क्या आएगी, आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू इंटू डी। ठीक है, सब में से डी डी कॉमन आ जाएगा। देखो डी को मैं बाहर ले लिया, यहाँ से इस डी को उठाओ, यहाँ से भी इस डी को उठाओ, यहाँ से भी इस डी को उठाओ, तो ये आर की पावर में यहाँ डी बाहर आ गया पहले। ठीक है, अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, पी क्यू माइनस पी आर माइनस का क्यू प्लस का आर। चल देखते चलो आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, क्यू आर माइनस का पी क्यू माइनस का आर प्लस का पी, प्लस पी आर, यहाँ पी आर माइनस का क्यू आर माइनस का पी प्लस का क्यू। अब देखो माइनस का पी प्लस का पी कट गया, प्लस का क्यू माइनस का क्यू कट गया। ठीक है, पी क्यू प्लस का एंड पी क्यू कहीं और दिख रहा, पी क्यू माइनस का कट गया, पी आर माइनस का पी आर प्लस का कट गया, आर प्लस का आर माइनस का, क्यू आर प्लस का क्यू आर माइनस का, तो आर की पावर भी क्या हो गई, जीरो, यानी एक्स की पावर जीरो, आर की पावर जीरो इक्वल टू कितना आएगा, वन। इस तरह से इसको मैंने प्रूव कराया था। अब देखो प्रूफ करना ही क्यों हमने, अपने जब देखते तो पता चल गया कि ए बी सी किसी सीरीज के पी वे क्यू आर वे पद हैं, वो एपी में भी है जीपी में भी है। आप देखो तीन संख्याएं ए बी सी ए पी जी पी दोनों में एक साथ कब होती हैं, जब वो संख्याएं इक्वल हो। तो हमने मान लिया टू 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 रखते, इसका आंसर होगा खत्म। यही था ना लास्ट क्वेश्चन, यही था। बहुत जगह छोड़ दिया यार मैंने, कितने एक पेज इंसर्ट कर दी। ये देखो अगेन आरपीसी के सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो एक्स की क्यूब वाई की क्यूब जेड की क्यूब एपी में है, तो इसका मतलब क्या है, 2y की क्यूब इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस जेड की क्यूब। लोग देखो यहाँ से इसने क्या है, लोग बेस एक्स है वाई, बेस जेड है एक्स, तो ये क्या है जीपी में, इसका मतलब लोग जेड एक्स
का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, log एक्स वाई इंटू log वाई जेड, ऐसे होगा। अब मैंने आपको एक चीज log की बार भी एक प्रॉपर्टी बताई थी, इसको ऐसा लिखा जा सकता है log b बटे log x log a। तो बस यहाँ भी इनको ऐसे ही करना है, log x बटे log z का होल स्क्वायर इक्वल टू log y बटे log x इंटू log z बटे log y। log y से log y कट गया, log z x इसको इधर मल्टीप्लाई करूँ तो ये डिवाइड में था, ये ऊपर आ जाएगा, तो ये देखो क्या बन जाएगा, log x log z का होल स्क्वायर इंटू log x बटे log z इक्वल टू 1। ये क्यूब बन गया, देखो log x बटे log z, log x बटे z, इसको क्यूब लिख दिया और यहाँ से मैंने log x log z को इरेज कर दिया। तो यहाँ से देखो आपके एक बात समझ में आई, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से सीधा सा हो गया कि log x इक्वल टू log z, यहाँ से सीधा सा हो गया log x इक्वल टू log z। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू z। log में दोनों की वैल्यू इक्वल कब आ सकती है, जब वो संख्याएं क्या हो इक्वल। x इक्वल टू जेड है, x इक्वल टू जेड वाला ये जो है वो इसमें रख दिया मैंने, x इक्वल टू जेड रखूंगा तो 2y की क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x की क्यूब। इसका मतलब क्या हो गया, y की क्यूब इक्वल टू x की क्यूब। x और y और z सब पॉजिटिव हैं, याद रखना ये बात, x y z सब पॉजिटिव हैं क्योंकि तभी तो इनका log डिफाइन हो रहा है। और x की क्यूब और y की क्यूब इक्वल टू, इसका मतलब क्या आ गया, y इक्वल टू x, y इक्वल टू x और x इक्वल टू जेड यहाँ से आता है, इसका मतलब x इक्वल टू वाई इक्वल टू जे। और अपने को क्या दिया हुआ है, x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू कितना है 64। इसका मतलब ये तीनों इक्वल है और किसके इक्वल है 4। जब x इक्वल टू ए बी सी अगर इक्वल होते हैं तो वो किस में होते हैं, एपी में भी होते हैं और जीपी में भी होते हैं। तो इसका मतलब इसका सीधा सा आंसर कितना आ गया, 3rd। अब देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे, एक तरीका आपके पास ये है, ऑप्शन पे अगर आप एक नज़र मारोगे, ऑप्शन पे एक नज़र मारोगे, देखो अगर ऑप्शन पे एक नज़र मारोगे तो आपको एक ऑप्शन ये दिख रहा है कि बोथ इन एपी जीपी, यानी एक्स वाई जेड जो है वो एपी में भी है जीपी में भी। तो आपके दिमाग में बत्ती चली, क्यों ना इसी ऑप्शन से चेक कर लिया जाए, क्या पता सेटिस्फाई कर दो सीधा आंसर। क्योंकि एपी जीपी में तो कोई भी सीरीज एपी जीपी में होती कब है, जब x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। आपके दिमाग में बत्ती ये चली और तीनों इक्वल है, इसका मतलब यहाँ से x y z क्या है, 4 4 4 4 4 4 रख के चेक कर लो एक बार, 4 का 64 64 64 जीपी में बने, ओके। अब यहाँ भी 4 4 रखो, बेस भी और संख्या भी हो, इसका मतलब ये क्या बनेंगे 1 1 1 1 1 जीपी में होता है, 64 64 एपी में होते हैं। तो इसका मतलब आंसर ये ठीक है। यहाँ पे अपने पास एचपी होता तब हमारे दिमाग हम ये नहीं सोचते, क्यों नहीं सोचते फिर, क्यों, क्योंकि एपी जीपी दोनों का ऑप्शन है। इसका मतलब हमारे दिमाग में कि क्या हो सकता है कि वो एपी में भी और जीपी में, और एपी जीपी में होता है तो सारी संख्याओं को कम क्या ले सकते हैं, इक्वल। और इक्वल लेके हमने चेक करे तो चेक करेंगे तो सेटिस्फाई हो गए, सेटिस्फाई कर दो तीसरा। अगर यहाँ पे ऑप्शन हमारा एचपी होता तो हम पूरा इस तरीके से सोल्व करते, ठीक है। तो इस ये होने से हमें एक बात तो पता चला कि क्यों हम x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड लेके भी तो एक बार सोल्व करके देख ले, क्योंकि आसान तरीका वही है। अगर वो बन जाता तो ठीक है, वरना इस तरीके से तो सोल्व करना ही था। अगर मान लो कि ऐसा सेटिस्फाई नहीं करते तो हम इस तरीके से सोल्व करते पूरा प्रॉपर तरीका, इसलिए इसका प्रॉपर तरीका मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक हरात्मक श्रेणी का 5वां पद इक्वल टू 7 एंड 7वां पद 5 है, तो 35वां पद क्या है। देखो 35 मतलब क्या है, 7 इंटू 5। मैंने बहुत बार बताया क्यों इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद, एम वा पद एन है, एन वा पद एम है, तो आर वा पद क्या होता है, एम एन बटे आर। देखो 7वां पद 5 और देखो ये क्या होगा, एम एन, एम क्या है 5, एन क्या है 7, 7 इंटू 5 अपॉन आर, आर भी 35 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। देखो स्पेशल एजुकेशन 2015 में आया हुआ क्वेश्चन में, क्यों वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्यों कैसे कैसे क्या पूछा जा सकता है। अब इसको वहां पे सोल्व करने लग जाओगे बहुत लंबा चौड़ा बन जाएगा, तो सोल्व करना ही क्यों। दो संख्याओं को ज्योमेट्रिक मीन जी दे रखा है, इसका मतलब जी क्या है, अंडर रूट ए बी।
और वैल्यू हमें ये बतानी जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बस कुछ नहीं करना अपने को, जी स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देनी है जी की। तो देखो ये करूंगा तो 1/g² क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस 1/ab माइनस बी स्क्वायर। आ गया समझ? तो बस इसको सोल्व करना है यार, कुल मिला के बात ये है। सोल्व कर लो इसको, देखो क्या बन जाएगा, ए बी माइनस बी स्क्वायर, एलसीएम ले लिया, प्लस का ए बी माइनस ए स्क्वायर, नीचे देखो क्या बन जाएगा। इससे अगर मैं ए कॉमन ले लूँगा तो ए माइनस बी माइनस ए, और इधर वाला भी एलसीएम लिया तो, और वो क्या वो है इधर वाला, ये है क्या, बी इंटू ए माइनस बी, ये है। हो गया। अब देखो ये है क्या, देखो ऊपर वाला देखो एक बार, ऊपर वाला जो है वो क्या है, वो ऐसा कुछ है, माइनस इसमें से माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ऊपर वाला ऐसा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। देखो ए बी प्लस ए बी 2ab माइनस, अगर इसमें से कॉमन ले लूँगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab बन जाएगा। नीचे देखो क्या है, नीचे भी एक से माइनस, इसको ए माइनस बी लिख दिया तो माइनस 12 जाएगा, इंटू ए बी तो पहले से ही है, ए ये वाला और बी ये वाला, ए बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो माइनस से माइनस कट गया, और ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या है ए बी, और ये भी क्या है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, कट गया, तो आंसर क्या आएगा 1/ab। सीधा सा आरपीसी के स्पेशल एजुकेशन में आया हो क्वेश्चन, सीधा सा सिंपल सा, कुछ नहीं, जी की वैल्यू तो पुट करनी थी। ये गेन आरपीसी के सेकंड ग्रेड 2013 में आया हुआ है। ठीक है, देखो एन नेचुरल नंबर, हर क्वेश्चन में यहाँ मैंने लिख रखा है कि कौन सी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, एन नेचुरल नंबर, देन एन एक प्राकृत संख्या है, तो ये दिखाओ, मैंने समेशन ऑफ एन क्यूब आपको बताया था, क्या होता है एन इंटू एन प्लस 1/2 का इसका पूरे का होल स्क्वायर। नीचे देखो क्या बन रहा है, नीचे क्या है आर इंटू 1 प्लस आर, यानी ये क्या है आर स्क्वायर प्लस आर, मैंने इसका भी सम बताया था आपको, इसका भी सम, समेशन ऑफ आर स्क्वायर क्या होता है 1 से लेकर एन तक, आर इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, यानी प्रथम एन पदों के स्क्वायर का सम, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 एन स्क्वायर। ये क्या होता है मैंने बताया था, एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 होता है। इसी तरह से मैंने आर यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 इनका सम भी एन पदों तक बताया था, वो क्या होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, बताए नहीं थे, बताए थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिए तो देखो, और देखा नहीं तो यहाँ पे देख लो एक बार, इन सब का सम याद होना चाहिए। मैंने आपको कहा था इन सब का एक्सपेंशन या इनका सम जो होता है कॉपी के लास्ट पेज पे लिख लो, कहा था कि नहीं कहा था। जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसमें बताए हैं एपी जीपी एचपी में, उन सबको 1-2 पेज पे लिख लो और उनका याद करते रहो, उनको सामने चिप कर लो, उनको याद करते रहो। तो देखो ऊपर क्या है आर स्क्वायर, देखो ऊपर तो क्या है समेशन आर स्क्वायर, प्रथम एन पदों की क्यूब का सम, और नीचे बनेगा आर स्क्वायर प्लस आर, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, देखो समेशन आर की क्यूब अपॉन समेशन आर स्क्वायर समेशन आर, ऊपर क्या होगा एन इंटू एन प्लस 1/2 की का स्क्वायर, नीचे क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, देखो इधर पूरी अच्छे से लिखते हैं, देखो ऊपर तो बन जाएगा एन इंटू एन प्लस 1/2 का, यहाँ भी नहीं, हम थोड़ा और नीचे करते हैं, जगह बहुत अपने पास, यहाँ करेंगे। तो आर के क्यूब का सम क्या होगा एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, नीचे क्या है समेशन ऑफ आर स्क्वायर, वो क्या होता है एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस प्लस क्या होता है प्लस आर का सम, आर का क्या होगा एन इंटू एन प्लस 1/2। देखो एन इंटू एन प्लस 1/2, इसको 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ 6 को, इस 6 को 2 इंटू 3, तो एन इंटू एन प्लस 1/2, एन इंटू एन प्लस 1/2 कॉमन आ जाएगा, ऊपर एक, और यहाँ क्या है इसका स्क्वायर, तो एक कट जाएगा, तो ऊपर तो क्या बन जाएगा एन इंटू एन प्लस 1/2, और नीचे क्या बन जाएगा 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3, और यहाँ क्या बन जाएगा 1, कॉमन ले लिया ना, यहाँ क्या बन जाएगा 1। तो एलसीएम ले लो, अब इसका भी एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेके दोनों को सोल्व करते हैं, तो देखो क्या बन जाएगा, ये n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 अपॉन ये क्या बन जाएगा 2n प्लस 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 3।
ये हो क्या गया, n इंटू एन प्लस वन अपॉन ये 3 कहाँ आएगा ऊपर, ये थ्री तो आएगा यहाँ, इसके मल्टीप्लिकेशन में दिया आएगा यहाँ, ठीक है। तो 3 आ गया ऊपर और यहाँ क्या हो गया 2 इंटू 2n प्लस 4। देखो 3 प्लस 1 क्या बन गया 4। बस अपना आंसर आ गया। अपना आंसर बना क्या 3n इंटू एन प्लस वन कौन, देखो 2 इससे कॉमन ले लूंगा, 2 इससे कॉमन ले लूंगा तो क्या बनेगा 4n प्लस 2। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 3n प्लस वन अपन 4n प्लस 2, अपने पास कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, सीधा सा ये फोर्थ वाला ऑप्शन मैच हो रहा है। ओके, नीचे वाला आपको दिख नहीं रहा तो फिर आपको मैं दिखाता हूँ। कुछ नहीं करा, जो सम मैंने बताए थे कि इनको याद करना, उनको याद करने के लिए कहा था कि इनका रट्टा मार लो भाई साहब, लेकिन आप हो कि सुनते ही कहाँ हो। जो चीज़ें मैंने बताई वही चीज़ें यूज हो रही है। और कोई क्वेश्चन बचा है कि नहीं, बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया यार, ज़्यादा पेज इंसर्ट कर, ये आया 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 आया। ये क्वेश्चन अगेन देखो उसी तरह का है। देखो मैंने बताया था कि 1 + 3 + 5 विषम संख्याओं का योग n पदों तक कितना होता है n स्क्वायर होता है। बस उसी चीज़ का इसमें यूज करेंगे। देखिए एक AP है, एक अर्थमेटिक सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें p पदों का योग p स्क्वायर, q पदों का योग q स्क्वायर। और ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब वो सीरीज वो AP कौन सी है विषम पदों की, r n पदों का योग n स्क्वायर होगा। तो p पद है तो p स्क्वायर, q पद है तो q स्क्वायर, उनका रेशियो। इसका मतलब वो सीरीज कुछ ऐसी रही होगी विषम पदों की। हमने मान लिया कि AP किस तरह की है, इस तरह की, सीधा सा पता लगा अपने को यहाँ से देखते, क्योंकि जितने पद है उनका स्क्वायर में उसका सम जो होता है उसके स्क्वायर, उन पदों की संख्याओं के स्क्वायर के इक्वल होता है। ऐसा कब होता है, ऐसा सिर्फ एक ही सीरीज में होता है। और वो सीरीज कौन सी होती है, विषम पदों की विषम संख्याओं का सम। बार बार कंफ्यूज हो रहा हूँ, विषम संख्याओं के सम के में ही ऐसा होता है। पॉजिटिव विषम संख्याओं के सम करते हैं, उसके n पदों का सम करेंगे तो n स्क्वायर, उसके q पदों का सम करेंगे तो q स्क्वायर। तो देखो p पदों का सम करा तो p स्क्वायर अपन q स्क्वायर है, तो अपन ने मान लिया कि इसका सम ही p स्क्वायर है, इसका सम ही q स्क्वायर है। तो ऐसा कब होता है, जब वो सीरीज है वो क्या हो, जिसमें क्या हो विषम पदों सम जो है, जो उसके सीरीज के जो पद हैं वो विषम संख्याओं के पद हो, 1 + 3 + 5। तो आपको पता चल गया a क्या है, 1 और d क्या है 2। तो बस A6 निकाल दो, A6 क्या होगा यहाँ से पता चल गया, फिर 9 आएगा, फिर 11, A6 तो हो गया 11। एंड A21 क्या होगा, A यानी 1 + 21 - 1 यानी 20 इंटू D कितना है, D कितना है 2। इसका मतलब है कितना 20 40 41 यानी 11/41, 11/41 कौन सा ऑप्शन है, 11/41 भाई साहब ये ऑप्शन है आंसर। दिमाग की बत्ती चली कि p पदों का और q पदों के सम का रेशियो p स्क्वायर q स्क्वायर है, तो अपने मान ही लिया कि p पदों का सम p स्क्वायर है, q पदों का मन q स्क्वायर है। तो सीधा से पता चल गया इसका मतलब वो किसका सम है, 1 + 3 + 5 विषम संख्याओं की एक श्रेणी है, उसका सम ऐसे होता। देखो इसका फॉर्मूला मैं लिखाया था, इसका फॉर्मूला क्या लिखाया था, मैंने लिखाया था कि n अपॉन प्रथम इंटू लास्ट 1 × n + 1। ये फॉर्मूला मैंने लिखाया था, आपको याद करने का भी तरीका सिखाया था कि उसमें इस तरह का आता है, यानी A1, ये देखो होता क्या है, अगर A1 A2 ... AN किस में हो AP में, तब ये फॉर्मूला लगे। देखो 1 2 3 4 5 ये AP में है, इसका मतलब उस वो वाला लग सकता है। और मैंने क्या बताया था कि इसमें पद कितने हैं, पहला पद दूसरा पद, कैसे पता चल रहा है, एक आ रहा है तो एक पहला पद, 2 आ रहा है तो दूसरा पद है, टोटल कहाँ तक है n, इसका मतलब n पद। तो ऊपर तो क्या आता है पदों की संख्या तो n, नीचे क्या आता है प्रथम इंटू लास्ट। एक और बताया था मैंने 1/√A1 + A2, वो अगर A1 A2 ये सब AP में हो, ठीक है, 1/√A2 + √A3 ... अगर ये यहाँ तक ना होकर अगर ये ऐसा होता 1/n - 1 इंटू n, तो देखो पद कितने हैं n - 1, तो ऊपर आता है n - 1 और नीचे क्या आता है A1 यानी वो कितना है 1। लास्ट कितना बनता, लास्ट क्या है n, तो n - 1/n बनता अपॉन √AN + √AN - 1। तो इसमें देख पद, पहले पद में A1 आ रहा है, दूसरे में A2, तो n पद है
अपॉन क्या आएगा, पहला इंटू लास्ट, पहला क्या है रूट A1 प्लस लास्ट क्या है रूट AN+1, तो इसका आंसर ये होता है। तो याद करने के तरीके, कंफ्यूज मत होना, n पद दे दिए, n+1 पद दे दिए, उससे कंफ्यूज नहीं होना, मैंने पहले बताया। किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योग, एस पी इक्वल टू क्यू है और एस क्यू इक्वल टू पी है, तो मैंने आपको बताया था एस प्लस क्यू इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी प्लस क्यू। कितनी बार बताऊं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, याद कर लो, याद कर लो, मानते नहीं हो ना अब तो। सीधे क्वेश्चन देखो, सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं, सीधे क्वेश्चन, ये भी आरपीसी में क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सी ईयर में, ये सारे जो है ये भी आरपीसी में आए हुए हैं, कौन सी ईयर में आए हुए हैं ये पता नहीं मुझे, ठीक है। एड से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टियां मैं और बता देता हूँ, उस टाइम मैंने आपको बताई नहीं थी। देखो एक चीज और, दो तीन चीज और मैं बता देता हूँ आपसे। ऐड के सम ये सीक्वेंस में देखो, एक चीज मैं बताता हूँ आपको, अगर एपी में अगर पीवा पद जो है 1/क्यू है और क्यूआ पद जो है वो 1/पी है, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। तो पी इंटू क्यूआ पद जो होता है वो 1 होता है, ये प्रॉपर्टी आपको याद है कि नहीं, मैंने ये भी बताई थी समांतर श्रेणी जब मैंने पढ़ाई थी, ठीक है, तो याद रखना ये। और ऐसा होने पर उसके पी क्यू पदों का जो सम होता है वो क्या होता है, पी क्यू प्लस 1/2। याद करना तो कर लेना, नहीं करना हो तो मत करना। और डी और ए जो होते हैं इसमें इक्वल होते हैं, डी इक्वल टू ए होते हैं, और वो क्या होंगे 1/क्यू। जब इनको सोल्व करोगे ना तब आपके पास डी और ए जो है वो इक्वल आएंगे, और वो किसके इक्वल आएंगे, 1/पी क्यू के। सम जो होता है पी क्यू प्लस 1/2 होता है। याद करना तो करना, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, ये याद जरूर कर लो आप, डी वाला जरूर याद कर लो, पूछ लेगा क्या पता, क्योंकि आप डी याद कर लोगे ना, डी याद कर लोगे तो डी और ए इक्वल होते हैं, तो उसके पी क्यू पदों का सम भी निकाल दोगे, क्योंकि n/2 इंटू ए अपने पास है 1/पी क्यू, प्लस डी भी अपने पास है 1/पी क्यू, तो आप एस पी क्यू तो निकाल दोगे। तो इसके डी और ए याद कर लो, अगर पी वा पद 1/क्यू, क्यू वा पद 1/पी, क्यू वा पद 1/पी है, तो उसमें उसका उस सीरीज का प्रथम पद तो होता है, प्रथम पद और सार्वंत्र बराबर होते हैं, ठीक है, और वो क्या होते हैं 1/पी क्यू, ये याद कर लो। एक तो ये याद करना है आपको, और एक ये भी याद कर लो, ताकि एस तो फिर आप निकाल ही दोगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 8वां देखते हैं। 8 में देखो फिर से ये लिमिट का क्वेश्चन है, लेकिन लिमिट का कोई लेना देना नहीं है इसमें। इसमें आपको समझ में आ रहा होगा 1 3 5 7 n पदों तक चल रहा है, देखिए याद रखना 1 3 5, इस सीरीज का n वा पद क्या होता है, टी एन इक्वल टू ए कितना 1 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 2, तो 2n-1 इसका n वा पद होता है। इसका मतलब n पद है इस सीरीज में, ये प्रथम पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये n पद है। अब देखो इसमें एक चीज और समझ में आ रही होगी आपको, कि देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये सबके सब समांतर श्रेणी में 1 3 5 7 समांतर श्रेणी में। इसका मतलब वो वाला फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं, कौन सा, पदों की संख्या कितनी n, पदों की संख्या n है टोटल में, अपॉन प्रथम इंटू लास्ट, प्रथम कितना 1 और लास्ट कितना है 2n+1, बन गया n/2n+1। अब इसका लिमिट करने की जरूरत नहीं है, n दोनों से कॉमन, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, नीचे वाले से कॉमन लूंगा तो 2 + 1/n, और नीचे भी n आ गया कॉमन। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी करूंगा तो 1/n तो क्या हो जाएगा 0, बच गया क्या 1/2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2। वैसे ये लिमिट पढ़ेंगे तब भी करेंगे। वैसे बहुत से क्वेश्चन है जो मैंने एपीजीपी के, ऐसे 4-5 क्वेश्चन और हैं जो मैंने एपीजीपी के थे लेकिन उठाए नहीं, क्योंकि हम जब वो टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे उन क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। जब एपीजीपी से, उनमें एपीजीपी का कोई लेना देना नहीं होता, इसमें मेनली एपीजीपी का लेना था, इसलिए मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन उठा लिया। उन क्वेश्चनों में क्या था कि आपको और भी क्वेश्चन थे, तो उन क्वेश्चनों में एपीजीपी का कम काम था और प्रॉपर्टी का काम था। जैसे वो लॉग वाला क्वेश्चन लिया था उसमें एपीजीपी का कोई काम नहीं था, तो लॉग की प्रॉपर्टी है ही, क्योंकि मैं लॉग वाला टॉपिक पढ़ाना नहीं चाहता आपको, क्योंकि फॉर्मूले हैं तो क्वेश्चंस के थ्रू उन फॉर्मूलों को बता दूंगा मैं आपको। ये देखो अगेन एबीसी का मीन क्या है, एम मीन होता क्या है, संख्याओं का सम बटे कितनी संख्याएं हैं 3, इसका मतलब a + b + c कितना आ गया 3m। पहली बात तो मीन ऑफ a² b² और c², तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का सम मीन क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये उनका मीन। तो हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सॉरी हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर तो चाहिए, कैसे तो निकालूं। तो यहाँ से आएगा, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर इक्वल इधर क्या होगा 9m का स्क्वायर। देखो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 9m स्क्वायर। अब देखो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या दिया गया है, माइनस का सी ए बी प्लस बी सी क्या है माइनस का सी ए, यहाँ प्लस का सी ए माइनस का सी ए जीरो, इसका मतलब ये वाला पूरा पोर्शन जीरो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया 9m स्क्वायर। ठीक है, हमें चाहिए क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 3, तो इसको दोनों तरफ से डिवाइड बाई 3 कर दूंगा, तो देखो क्या बन गया 3m स्क्वायर। तो मीन क्या आ गया 3m स्क्वायर। ये भी आरपीसी के फर्स्ट, ये आरपीसी के फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ 2013 में, फर्स्ट ग्रेड के भी क्वेश्चन देखो, ये भी फर्स्ट ग्रेड में था, फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन भी मैंने उठा रखे। कुछ क्वेश्चन है वो मैंने जब वो टॉपिक पढ़ेंगे इसलिए छोड़ दिए, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड में जो है एपीजीपी के क्वेश्चन जो है कम आते हैं। फर्स्ट ग्रेड में क्या होता है, रियल एनालिसिस वाला जो पोर्शन है ना, उसमें जो हम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ठीक है, कंडीशनल कन्वर्जेंट, वो वाला पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा जाते हैं। इसलिए वहां पे जो होता है फर्स्ट ग्रेड में क्या होता है कि एपीजीपी एचपी वाले जो पोर्शन से है वो क्वेश्चन जो है कम आते हैं। थर्ड सेकंड ग्रेड वाले पेपर में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन, 3 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन की संख्या वेरी करती है, 3 से लेकर 5 तक की। यूपीटीजीटी में तो बहुत क्वेश्चन मिलते हैं, 7-8 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। देखो हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन करें लगातार ही, मैंने 2016 या 18 का जो यूपीटीजीटी है उसमें 7-8 क्वेश्चन जो है यूपीटीजीटी के, तो पीजीटी और जीआईसी में भी इस सीरीज के बहुत से क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। अब तो इसलिए यूपीटीजीटी की तैयारी या पीजीटी तैयारी करें उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरपीसी में जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि 3 से 4-5 क्वेश्चन कम नहीं होते, ठीक है, बहुत क्वेश्चन होते हैं 4-5। लेकिन फर्स्ट ग्रेड में इनके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्यों नहीं पूछे जाते उसका रीजन मैंने बता दिया। अब अपने पास जी एक सीरीज का एक टॉपिक और बच गया, ये वाला क्वेश्चन। मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको ये करवाऊंगा कि ये वाला टॉपिक, इस तरह के क्वेश्चन जो है एपीजीपी में पूछ ले जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन में कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन ले लेते हैं हम और जगह ढूंढते हैं। 5 + 11 + 19 ऐसा वाला 20 पदों तक, 5 + 11 + 19, हाँ मिल गया स्पेस। ये क्वेश्चन अपने पास क्या है, 5 + 11 + 19 + 29, इसके 20 पदों का योग हमें निकालना है। तो आपको देख के एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो सीरीज है ना एपी में है ना जीपी में है, ठीक है। मैंने एक आपको समांतरी गुणोत्तरी श्रेणी भी पढ़ाई थी, तो आपको उस तरह के भी नजर नहीं आए। समांतरी गुणोत्तरी श्रेणी आपको किस तरह से, तो उसके सम का भी फॉर्मूला लिखाया था मैंने, ए उसको प्रूव भी कराया था, a + d × r, a + d × r, यानी उसमें वो समांतर श्रेणी भी चलती जा रही है उसमें और गुणोत्तर श्रेणी भी चलती जा रही है, वो भी नहीं है, ये वो भी नजर नहीं आ रही। तो इस तरह की सीरीजों का सम करें कैसे, दिमाग की बत्ती जले के देखो। इस तरह की सीरीज जो होती हैं, इस तरह की सीरीज जो होती हैं, तो इसके पद, सबसे पहले हम इसके पदों का जो है डिफरेंस देखते हैं। इनके पदों का जो डिफरेंस होता है वो या तो एपी में होगा या फिर क्या होगा जीपी में। तो इनके पदों का डिफरेंस क्या है 6, ये भी क्या है ये 8, ये क्या है 10, इसका मतलब आगे क्या आएगा 12। ये देखो 6 8 10, 6 8 10, देखो इसमें 2 जुड़े, इसमें भी 2 ऐड हुए, फिर 2 ऐड हो रहा। इसका मतलब इसके पदों का जो सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, इसके पदों का जो अंतर है, इसके टर्म्स का जो डिफरेंस है वो किस में है, एपी में होगा या जीपी में। तो इस तरह के पदों का जो सम है वो हम कैसे निकालते हैं। जो सीरीज दी गई थी वो ना एपी में है ना जीपी में है, लेकिन इसके पदों के डिफरेंस जो आ रहा है वो क्या है एपी में। तो सबसे पहले इसमें हम TN निकालते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहले TN यानी nवा पद हम निकालते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा
इस तरह के पदों में हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एनवा पद निकालेंगे। एनवा पद जो है वो एन के फॉर्म में आएगा, एन के फॉर्म में आएगा। और जब जैसे अभी हमने करा, अभी एक क्वेश्चन हमने, अगर आपको याद हो तो अभी हमने एक क्वेश्चन करा था, वो कौन सा, समेशन आर इंटू 1+r, और ऊपर क्या था, समेशन आर की क्यूब। तो हमने देखो इसका समेशन क्या, ये अंदर बनेगा r² + r, तो इसका समेशन कैसे करा था, समेशन r² प्लस समेशन r। तो इस तरह से कोई एनवा पद बनेगा अपने पास, Tn ऐसे बन जाएगा r² + r टाइप का, या n² = n टाइप, तो उसका समेशन कर देंगे Tn का, तो हमारे पास एन Sn जो है वो Sn आ जाएगा। तो वो ही अपने को यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, आपको ना उसमें AP नज़र आ रहा है, ना उसमें आपको GP नज़र आ रही है। तो सबसे पहले आप उसमें इस तरह के क्वेश्चंस में आप क्या देखते हो कि उनका डिफरेंस जो है, इनके पदों का जो डिफरेंस है वो AP GP HP में, AP और GP में तो नहीं है। तो आपको यहाँ इस क्वेश्चन का डिफरेंस जो पता चला, ये यूके में आया हुआ है, याद रखना। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, लंदन चले जाओ कहीं आप, ये अपना यूके, उत्तराखंड, ठीक है। वैसे उत्तराखंड वाले यूके लिखते हैं एड्रेस में, यूके, ऐसा लगता है जैसे इंग्लैंड में रह रहे हैं। ऐसे उत्तराखंड है बड़ा अच्छा, कहीं कभी टाइम मिले तो घूमने जाना। 5+11+19+29 ऐसे था, अपने को 20 पद होगा। तो हमें पता चला कि इनका डिफरेंस जो है वो किस में है, AP में है। इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, AP में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ऐसे को देखो, इसको ऐसे लिखेंगे 5+11+19+20, ऐसे ऐसे चलता जा रहा है। एन पदों के लिए बता देता हूँ मैं आपको, फिर उसमें n = 20 रख देंगे तो 10। तो इस s को आप ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, यहाँ 5 लिखो दूसरे पद के नीचे, तीसरे पद के नीचे दूसरा पद लिखो 11, यहाँ ये लिखो, और इनका डिफरेंस करते चलो, ठीक है। अब देखो इन दोनों को आप कर दो सब्ट्रैक्ट, तो इधर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, इधर क्या आएगा, 5+11 - 5 कितना होगा, 6, 19 - 11 8, डॉट डॉट डॉट। तो देखो इसमें ऐसे कुछ होगा Tn, इसमें यहाँ क्या आएगा, Tn में से कौन सा सब्ट्रैक्ट होगा, Tn-1 और प्लस का Tn, ये इस तरह से बनेगा। एक कदम आगे को इसका दिया ना, तो Tn-1 और ये बनेगा सब्ट्रैक्ट। देखो ये होगा 29 - 19 कितना होगा, 10, ये ऐसे चलता चलेगा। और यहाँ देखो क्या बनेगा, Tn-1 एंड लास्ट पद क्या बन जाएगा, माइनस का Tn। लास्ट पद देखो क्या बन जाएगा, माइनस का Tn। अब इस Tn को मैं इस तरफ ले लूंगा, तो ये देखो अपने पास ऐसा बन गया। 5 को छोड़ो आप, 5 को छोड़ो, बाकी देखो 6 + 8 + 10 डॉट डॉट Tn-1। मुझे एक बात बताओ, इस जो ये सीरीज बनी है, ये जो AP बनी है, उसमें कितने पद हैं, आप खुद सोच के थोड़ा सा सोचो कि इसमें कितने पद है, इसमें कितनी टर्म है, आप खुद सोचो। देखो इसमें कितनी टर्म थी, n, इसमें कितनी थी टर्म, n। अब टोटल कितना सब्ट्रैक्शन हुआ इनका, ये कितने हैं, n-1, n-1, यानी इसमें कितने टर्म है, n-1, n-1 पद है इसमें। देखो 5 को तो एक्स्ट्रा छोड़ ही दिया, बाकी इन सबका सब्ट्रैक्शन हुआ, एक पद ये बना, दूसरा ये बनेगा, और n-1वां पद ये बनेगा, ठीक है। तो इसमें n- पद है, n-1 पद है, ठीक है। अब n-1 पदों का, अरे यार फिर इसमें नीचे स्पेस की कमी आ गई क्या, मैं तो बहुत कुछ सिखाना समझा जा रहा था। चलो इसको मैं मिटा लेता हूँ एक बार, ये भी तो काम आएगा, ठीक है। तो ये n-1 पद गए, पद बन गए, टर्म बन गई। अब इसमें AP है, जिसका प्रथम पद क्या है 6, जिसका सार्वंतर क्या है D, तो उसके n-1 पदों का सम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं भाई साहब, क्यों नहीं निकाल सकते, n-1 पदों का सम निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं ना, क्या n/2 2a
प्लस n माइनस वन इंटू टी। तो बस वही करना है। मिट जा भाई मिट जा। आपको दिख नहीं रहा होगा ये, कभी कभी ये इरेजर भी, जैसे बचपन में नहीं हो जाता था इरेजर लाते थे वो काला हो जाता था तो उसका मिटना थोड़ा कम हो जाता था, फिर उसको गैस के साफ करते थे, वैसे ये भी नखरे करता। ठीक है, ये होगा। तो देखो a प्लस एन बाई टू, एन की जगह क्या है इसमें, n माइनस वन पद है, बता दिया ना मैंने, n माइनस वन पद है, n माइनस वन बाई टू प्लस टू ए यानी 12, ए कितना है 6, प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना है 2। तो ये देखो अपने पास क्या बन गया 5 प्लस n माइनस वन, एस टू का इसमें डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ 6 और यहाँ क्या बन जाएगा 1, तो 6 प्लस n माइनस टू, तो क्या बन गया 5 प्लस n माइनस वन इंटू n प्लस 4 बन गया। समझ गए? इस तरह के क्वेश्चन देखो आ सकता है, मैं इसलिए आपको इसका तरीका बता रहा हूँ किस तरह से सोल्व करना है इस तरह के क्वेश्चंस को। थोड़ा सा और ऊपर, ठीक है। तो ये देखो बना क्या अपने पास टी एन इक्वल टू क्या बन गया 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा एन स्क्वायर प्लस का 4n माइनस का n और माइनस का n और माइनस का 4। तो ये देखो अल्टीमेटली बन क्या गया एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस का 1। बस अब इसका समेशन कर दूंगा, n समेशन क्या होगा टी एन n पदों का सम, टी एन समेशन, टी एन का मतलब क्या होगा n इक्वल टू 1 से लेकर n तक। तो देखो क्या होगा टी एन यानी ये होगा t1 प्लस t2 डॉट डॉट टी एन, यही होगा। इसका मतलब ये क्या है सम ही तो है, तो इसका मतलब समेशन क्या कर दे टी एन, इसका मतलब समेशन एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। मैंने कहा था इनको अलग अलग कर सकते हैं, इसका मतलब समेशन एन स्क्वायर प्लस समेशन 3 तो मैंने बाहर ले लिया कांस्टेंट है वो तो, इंटू एन प्लस समेशन 1। यहाँ आई एन इक्वल टू 1 से लेकर एन तक है, ठीक है, 1 से लेकर एन इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, एन इक्वल टू 1 से लेकर एन तक। तो देखो समेशन ऑफ एन स्क्वायर, समेशन ऑफ एन स्क्वायर क्या बन जाएगा एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन, बताया था एन स्क्वायर का सम क्या होता है, समेशन ऑफ एन कितना होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। और देखो वन को हम एन टाइम जोड़ेंगे, एन इक्वल टू वन रखेंगे तब जोड़ेंगे, फिर एन इक्वल टू टू रखेंगे तब भी वन ही आएगा तो जोड़ेंगे, एन टाइम जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा एन, ये कितना बन जाएगा एन। समझ गए? ये अपने पास कितना बन जाएगा एन। अब थोड़ा सा और ऊपर कर लो, ये क्वेश्चन सिर्फ मान आपको एक कंसेप्ट सिखाने के लिए उठाया है, वैसे तो थोड़ा लंब लेंथी क्वेश्चन है तो इसके आने के चांस तो कम ही होते हैं, फिर भी कई बार होता है एग्जाम में आपके पास बहुत टाइम बच जाता है तो आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब अपने पास पूछा था ये अपने पास बच गया। अब एन इक्वल टू हमारे कितने पदों का सम निकालना था 20 पदों का, तो एन इक्वल टू 20 रख दो, 20 इंटू 21 इंटू 41 डिवाइड बाई 6 प्लस 3 इंटू 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 2 प्लस 20। बस अब इनको सॉल्व कर लो, यहीं पे ये 10 बनेगा और 3 से काट दूंगा तो ये 7 6 गया, 6 में 2 इंटू 3 था ना, ये देखो 2 से 2 ही था ना नीचे, हाँ 2 से इसमें काट दिया 10। अब इनको मल्टीप्लाई करके आप सीधा से इनको मल्टीप्लाई करो और इनको क्या कर लो ऐड। देखो 40 इंटू 7, 7 चौका 28 यानी 287 होते हैं, है ना। ये वर्ड काम करना बंद गया क्या, चल जा भाई, ये लो फिर होगा, वर्ड काम करना बंद कर देता है यार बीच में, ये लपड़ा तो है। ठीक है, हाँ चल गया चल गया। तो ये देखो ये क्या बन जाएगा 287 इंटू 10 यानी 2870, ये फिर धोखा देगा यार। फिर ये देखो 21 दूनी में से कितनी 63, 63 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 350, 630 प्लस 20 तो 650 प्लस कितना होगा 2870, 600 प्लस प्लस 600 प्लस प्लस 2870, इनको ऐड कर लो तो यहीं जोड़ दो 650 सीधा सा इसमें 0 12 8 से 14 1 15 और 3 यानी 35 20। अपने जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर क्या है 35 20। कहाँ है वो क्वेश्चन, मैंने कहा था वो बताऊंगा, फिर से वो समझाऊंगा, टेंशन मत लो, वो क्वेश्चन मैं फिर से समझा दूंगा। 35 20 आंसर अपने पास, सेकंड वाला आंसर है 35 20। फिर से मैं रिपीट करता हूँ उस क्वेश्चन को एक बार, फिर एक बार मैं पानी पी लेता हूँ ना, थोड़ी देर रुक जाओ।
फिर उस क्वेश्चन को पहले तो वो निकाल लेता हूँ, मैंने सोल्व कहाँ किया, कहाँ सोल्व किया था यार। हाँ यही है, यही है, यही है। चलो पानी पी लेते हैं। देखो ऐसी सीरीज थी, ऐसी सीरीज ना एपी में आपको दिख रही 5+11+, ना जीपी में दिख रही। तो फिर हम इनका डिफरेंस देखेंगे, इनका डिफरेंस हम एपी और जीपी में होता है। इनका डिफरेंस करने पर हमें पता चला कि ये इनका जो डिफरेंस है क्या होगा इसके, इनका जो डिफरेंस है वो किस में है, एपी में है। हमें पता चला इनका जो डिफरेंस है वो किस में है, एपी में। तो हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना। इनका डिफरेंस है हमने क्या करा, एस था, और फिर जो था यही मिट कैसे जाते हैं यार, ये पता ही नहीं चले कैसे मिट जाते हैं। सॉरी गलत वर्ड यूज करने के लिए, ऐसे क्या ये, ठीक है। तो अब इनको ऐसे लिखा, पहले ऐसा था दूसरा ऐसा लिखा, इन दोनों का वो किया, यहाँ 5 था, मिट जाते हैं बहुत जल्दी, मिट तो ऐसे जाते हैं जैसे हमने कुछ पाप कर रखा हो, ठीक है। तो इनको ऐसा इसको दूसरे पहले पद दूसरे में से पहला इस तरह से डिफरेंस करा। अब हमें पता चला ये 6+8। अब इसमें पद कितने हैं ये भी आपको देखना है। देखो इसमें n पद थे, तो 5 को अलग निकाल दिया, तो डिफरेंस करने पे n-1 पद बच जाएंगे। n-1 यहाँ से tn आ गया, n-1 पदों का हम सम निकाल सकते हैं। एपी के n-1 पदों का सम निकाला, और फिर हमारे पास वो tn क्या बन गया n में, और फिर उसका समेशन कर दिया, उसका एडिशन कर दिया, वो कैसे कर दिया ऐसे, और अपने पास आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे लेक्चर का एंड होता है। कुछ और क्वेश्चन जब हम और टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं वो मिक्स करके बनते हैं। जैसे मान लो कि कुछ और क्वेश्चन कर दिए, मिक्स कर दिया, तो लोग तो पढ़ाना नहीं है, तो इसलिए वो लोग तो मिक्स वाले क्वेश्चनों का क्या करते हैं हम, वो जब वो टॉपिक आएंगे तब उन क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व कराया जाएगा आपको, ठीक है। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट एचपी का शायद मैंने बताया नहीं था आपको, अगर आपको याद हो तो देखो, अगर ए बी सी डी अगर पॉजिटिव है, ठीक है, ए बी सी डी अगर पॉजिटिव संख्याएं हैं और वो एपी एचपी में है, ए बी सी डी पॉजिटिव है और अगर वो एचपी में है, तो हमेशा a+d बड़ा होता है b+c से, यानी बाहर वालों का सम अंदर वालों के सम से बड़ा होता है अगर वो पॉजिटिव है। ए बी सी डी अगर पॉजिटिव संख्याएं हैं तो ऐसा होता है। दूसरा पॉजिटिव है तो ऐसा होता है, ये हो सकता, ठीक है। दूसरा ये भी होता है, बाहर वालों का मल्टीप्लीकेशन अंदर वालों के मल्टीप्लीकेशन से बड़ा होता है। तो ये एक रिजल्ट मैंने बताना भूल गया था, शायद बताया था कि नहीं, याद नहीं मुझे जीपी एचपी वाले में। तो याद रखना, अगर एबीसीडी अगर पॉजिटिव संख्याएं हैं तो, और एबीसीडी अगर एचपी में, देखो एबीसीडी एचपी में है और एबीसीडी अगर पॉजिटिव है तो बाहर वालों का सम अंदर वालों के सम से बड़ा होता है, बाहर वालों का मल्टीप्लीकेशन अंदर वालों के मल्टीप्लीकेशन से बड़ा होता है। आप है ना दो चीज़ें और याद कर लो, इसलिए बता रहा हूँ, हर एक सीरीज का एक एक एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। देखो एपी की बात आएगी कहीं भी, क्योंकि कहीं कुछ रखना हो, मान लो कि किसी क्वेश्चन को आप वैल्यू रख के सोल्व करना चाहते हो, तो एपी 1 2 3 वाला एग्जाम्पल याद रखो कि 1 2 3 एपी में होता है। यहाँ एपी में तो आप कोई से भी लग दोगे, 1 3 5 भी लिख सकते हो। एचपी में याद, जीपी में आप याद रखो हमेशा आप ये एग्जाम्पल 1 2 4, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल कहीं भी रखने की नौबत आए, ठीक है। एचपी में देखो, एचपी में भी अगर आपको कुछ एग्जाम्पल रख के सोल्व करना हो तो याद रखना 2 3 6 जो होते हैं वो एचपी में होते हैं, याद रखना 2 3 6 जो होते हैं एचपी में होता है, ठीक है। 2 3 6 जो होते हैं एचपी में होते हैं। एक ये एग्जाम्पल याद रखो, 1/2 1/3 से सोल्व करने से अच्छा है कि आप 2 3 6 से करो, लेकिन इसका अगला पद जो होता है ऐसे सोल्व करने पर बस ये इतने की बात चलेगी, अगला पद जो होता है 0 बन जाता है, और एचपी का कोई पद 0 नहीं होता, याद रखना इसमें, ठीक है। एचपी का कोई भी पद 0 नहीं होता, तो ये बस इतने तीन की बात करेंगे हम, ठीक है। तीन तीन वहाँ सिर्फ 3 पदों वाली से एचपी की बात हो रही है, तो हम 2 3 6 एग्जाम्पल से रख के सोल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ओके, आप याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं 360 डिग्री के साथ जुड़े रहें, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करवाए जाए, ठीक है। तो वो पूरी कोशिश रहेगी, ओके। जय हिंद, जय भारत। फिर भी कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट बताते हैं। वैसे तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट से रिलेटेड जो है मैं एक पूरा अलग से लेक्चर बनाऊंगा, एपी जीपी एचपी के इम्पोर्टेंट रिजल्ट, उसका भी एक लेक्चर बना देंगे, तो आपको सारे इम्पोर्टेंट रिजल्ट एक जगह मिल जाएंगे, ये अच्छा रहेगा, ठीक है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या होगा,
देखते हैं।